आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण में 7वें प्रकार के प्रश्नों को कि जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई या बढ़ाई जाएगी। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि द्रव में से कुछ द्रव की मात्रा निकाल ली जाती थी और दूसरे द्रव की मात्रा को डाल दिया जाता था और यह क्रिया कई बार दोहराई जाती थी। लेकिन इस बार अलग अलग मात्रा में द्रव को निकाला जाएगा और अलग अलग मात्रा में डाला जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक सूत्र को देखेंगे कि यदि किसी पात्र से A लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाए और पुनः B लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाए, फिर C लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाए, तो अंत में शुद्ध द्रव की मात्रा क्या होगी? तो अंत में शुद्ध द्रव की मात्रा बराबर होगी प्रारंभिक मात्रा, फिर ब्रैकेट में प्रारंभिक मात्रा माइनस A जो हमने शुरुआत में निकाला था बटे प्रारंभिक मात्रा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद प्रारंभिक मात्रा माइनस B जो हमने दूसरी बार निकाला बटे प्रारंभिक मात्रा, और उसके बाद प्रारंभिक मात्रा माइनस C जो हमने तीसरी बार निकाला बटे प्रारंभिक मात्रा। इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है। तो आप पहले प्रश्न को देखेंगे कि एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी फिर से डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रह जाएगी? तो शुरुआत में ग्लिसरीन की मात्रा 40 लीटर थी, तो सबसे पहले हमने 5 लीटर ग्लिसरीन निकाला, तो 40 गुणा 40 माइनस 5 बटे 40। उसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला, तो गुणा 40 माइनस 10 बटे 40। उसके बाद 8 लीटर मिश्रण निकाला, तो 40 माइनस 8 बटे 40। तो 40 गुणा 40 में से 5 गए 35 बटे 40, 40 में से 10 गए 30 बटे 40 और 40 में से 8 गए तो 32 बटे 40। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 21 लीटर। तो अंत में पात्र में शुद्ध ग्लिसरीन की मात्रा 21 लीटर रह जाएगी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कि एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी फिर से डाला गया। तो अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल कितना रह जाएगा? तो अंत में शुद्ध एल्कोहल की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 60 लीटर थी, तो 60 गुणा सबसे पहले हमने 10 लीटर एल्कोहल निकाला, तो 60 माइनस 10 बटे 60 गुणा उसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला, तो 60 माइनस 15 बटे 60। उसके बाद 12 लीटर मिश्रण निकाला, तो 60 माइनस 12 बटे 60। तो 60 में से 10 गए तो 50 बटे 60, 60 में से 15 गए 45 बटे 60 और 60 में से 12 गए तो 48 बटे 60। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 30 लीटर। तो अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल की मात्रा 30 लीटर रह जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। धन्यवाद।